Good. Everybody feeling happy? खुश है आज? That's good. You know, joy is when we begin to believe this glorious gospel. और हम लोग जैसे इस अद्भुत सुसमाचार को विश्वास कर रहे हैं, What happens is our spiritual walk is no longer up and down and up and down like a roller coaster, up and down, up and down. तो जैसे हम इस पे विश्वास करने लगते हैं तो हमारा जो आत्मिक जो चाल है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं चलती है। Because if we don't know grace and all we know is legalism and religion, क्योंकि जब अभी हम लोगों को अनुग्रह पता नहीं और सिर्फ हम लोगों को नियम के बारे में पता है, then your relationship with God is always going to be based on your performance. तो फिर आपका जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता है वो आपके कार्य के ऊपर निर्भर हो जाता है। And God is not looking at your performance. परमेश्वर आपके कामों को नहीं देख रहा है, He doesn't care about your वो performance. आपके कार्य को नहीं, उसकी परवाह नहीं है उसको, He laughs at your performance. वो आपके कार्य को देखकर हंसता है The only thing He's looking at और वो सिर्फ एक ही चीज को देखता है is the performance of Jesus Christ. और वो यीशु के कार्य को देखते हैं। And when our spirituality is based on the finished work of the और cross, हमारे आत्मिक जो कार्य है वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के जो क्रूस के ऊपर पूर्ण किए कार्य के ऊपर निर्भर it's है। not based on our prayer routine, हमारे जो प्रार्थना के जो हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं it's है not based on our own ministry, और ये हमारे सेवकाई के ऊपर निर्भर नहीं है it's not based on our good works. और ये हमारे अच्छे कार्य के ऊपर निर्भर नहीं है। But we realize every day the Father is smiling down on हम us. लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि रोज हमारे लिए परमेश्वर हमें देखकर मुस्कुराते हैं Because our union with God has been completely secured through the Son of God. क्योंकि परमेश्वर के साथ में हमारी एकता जो है अनंत काल के लिए सुरक्षित कर दी गई है यीशु मसीह के द्वारा। And we live in a continual state of satisfaction. अभी हम लोग एकदम समाधान के जीवन में जीते हैं हमेशा के लिए। See, some people will teach us that we're always supposed to be hungry for more of God. Hunger, hunger, hunger. कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं कि आपको हमेशा भूखे रहना है परमेश्वर के वचन के लिए, भूखे भूखे भूखे। Brother, you need to cultivate hunger for the things of God. ओ भाई आपको आपके अंदर भूख को निर्माण करनी है। Did you know that God's not looking for the hungry? लेकिन आप देखो कि परमेश्वर आपके भूख को नहीं देख रहे हैं, He's looking for the satisfied. परमेश्वर आपके समाधान को देख रहे The हैं। question today is, are you satisfied? तो आज ये सवाल है कि क्या आज आप समाधान पाए हुए हो? Are you satisfied or are you looking for something else? क्या आज आप समाधान पाए हुए हो या आप कुछ और चीजों को देख रहे हो? Was the sacrifice of Jesus Christ enough to satisfy you or do you want something else? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु का जो बलिदान है वो आपको समाधान करने के लिए काफी नहीं है? क्या आप और कोई कुछ चीजों को देख रहे Because हैं? if we're not happy and we're not satisfied, then that means we haven't believed the future हम breakthrough. लोग अभी भी कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर कुछ कार्य करे हमारे अंदर, अभी भी कुछ अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु से। I'm not here to prophesy future breakthrough. मैं अभी आपके पास कुछ भविष्यवाणी करने के लिए नहीं आया हूँ आपके Your पास। breakthrough is not coming. आपका जो बेदारी है वो आ नहीं रही है। Your breakthrough has already come. आपकी आशीषें आ चुकी है। Jesus Christ is your breakthrough. यीशु मसीह आपकी आशीष का स्रोत है। Jesus Christ is your open heaven. और परमेश्वर प्रभु यीशु आपके लिए खुला स्वर्ग है। Some people pray, open the heavens, open the heavens, open the heavens. और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग को खोल, स्वर्ग को खोल, स्वर्ग को खोल। Rend the heavens and come down. पर हम लोग तो स्वयं परमेश्वर के स्वर्ग है जो नीचे है। That was an old covenant prayer. और ये पुराने नियम का प्रार्थना है। He's already checked that one off the list. उसने परमेश्वर ने हमारे उस लिस्ट में से उसका नाम को काट दिया पहले से। The veil of his flesh was torn and all of heaven opened up with it. देखिए सारे उस बड़े पर्दे को तोड़ दिया गया, फाड़ दिया गया है और सारा स्वर्ग हमारे लिए खुल गया है। Jesus Christ is your open heaven. प्रभु यीशु आपका खुला स्वर्ग है। You remember in John chapter 1, Jesus came up to Nathanael. और आप याद रखो कि यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय में लिखा हुआ है कि नथानियल के पास यीशु मसीह आए। And he said, I saw you sitting under the fig tree. और उसने कहा कि मैंने तुझे देखा है कि अंजीर के पेड़ के पास तू खड़ा था। He had a prophetic word of knowledge. I saw you. यीशु के पास वो भविष्यवाणी के वो ज्ञान थे कि उसने कहा कि मैंने तुझे देखा नथानियल। And Nathanael says, wow, I believe in you. Wow, that's amazing. और
नतनएल बोलता है कि अरे वाह, मैं तो तुझ पे विश्वास करता हूँ प्रभु। And Jesus says, you believe just because I had a word of knowledge? और यीशु कहता है कि तू सिर्फ इसीलिए मुझ पे विश्वास करता है क्योंकि मुझे ज्ञान की बातें मैं कह रहा हूँ। You believe just because I have a prophecy? तू मुझ पे सिर्फ इसीलिए विश्वास करता है क्योंकि मैंने भविष्यवाणी की। A psychic can get a word of knowledge. और कोई पागल के पास भी कोई भविष्यवाणी की बातें आ सकती है। A demonic priest can get a word of knowledge. और जो शैतान की पूजा करते हैं उसके पास भी कुछ ज्ञान की बातें आ सकती है। He said, don't you know that before this is over, you're going to see angels ascending and descending on the Son of और क्या Man? तू ये नहीं समझता कि विवेक ये सब खत्म होने से पहले तू परमेश्वर पुत्र के ऊपर स्वर्गदूत को उतरते और चढ़ते हुए देखेगा? What Jesus was saying is, I am not just a prophet. और प्रभु यीशु ये कह रहे थे कि मैं सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं हूँ। I am Jacob's ladder. I am open heavens. मैं वो याकूब की सीढ़ी हूँ जो खुला स्वर्ग है। He is your open heaven. परमेश्वर प्रभु यीशु आपका खुला स्वर्ग है। And you have Jacob's ladder right in your belly. ओ आपके पास याकूब की वो सीढ़ी है आपके पेट के अंदर, आपके अंदर। You have Mumbai International Airport for angels right in your belly. आपके पेट के अंदर ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं। See, what we've had in the church, it's amazing that in the last 20 years, we've been recovering prophecy. That's good. देखिए हम लोग कुछ 20 साल से हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कलीसिया के अंदर कि हम लोग भविष्यवाणियों को जान रहे हैं। It's all the charismatic churches, Pentecostal churches, prophecy, prophecy, prophecy. Woo! और बहुत सारे कैरिस्मेटिक चर्चेस और पेंटिकॉस्टल चर्चेस के अंदर बहुत सारे लोग वो लोग प्रोफेसी भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं। But we've been prophesying from an old covenant mindset. लेकिन हम लोग जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो पुराने नियम के दिमाग के अनुसार, सोच के अनुसार कर रहे हैं। Do this, do that, and one day God will bless you. ये भविष्य पुराने नियम में इस तरह से लिखा है कि ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करोगे तभी आपको परमेश्वर आशीष करेंगे। Allow Him to purge out your sin, and one day He will bless you. हाँ, उस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर को मौका दो कि वो आपके सारे पाप को धो दे ताकि वो आपको आशीष करे। The new covenant prophet is not looking for a future blessing. और जो नए वाचा के जो भविष्यवक्ता है वो आने वाले आशीष को नहीं देखते हैं। We look back to the revelation of what Christ has already done. हम लोग पीछे देखते हैं उस प्रकाशन की ओर जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले से कर दिया है। There's nothing more we can do to add to the cross. अभी हमें और कुछ ज्यादा जरूर करने की जरूरत है जिसके द्वारा हम लोग क्रूस को और भी कुछ जोड़ दें। He's given us all of Himself. उसने हमें सारी बातें पहले से दे दी है। We've already obtained an inheritance. और हम लोगों के पास पहले से स्वर्ग है। We already have the prophet living inside of हमारे us. अंदर पहले से ही भविष्यवक्ता रह रहा We है। already have union with God. हमारा पहले से एकता बन गई है परमेश्वर के साथ The में। problem is we just don't know it. और ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी भी इसकी जानकारी नहीं Because है। who's preaching that? हाँ, क्योंकि ये कौन सिखा रहा है? Nobody's preaching this. क्योंकि कोई इस बात को सिखाता नहीं Nobody's है। preaching grace. कोई भी अनुग्रह के बारे में नहीं सिखाता। What we've had is an old covenant leftover. जो भी हम लोग अभी सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो पुराने नियम का जो बचा कुचा है वो हम लोग जान रहे A हैं। meal of curry left over from an age before. वो से हम लोग भागते हैं। We've had old covenant leftover Judaism and tried to paint it as Christianity. हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुराने नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग उसको फिर से तरोताजा करके कहते हैं कि ये मसीह जीवन है। And we may think that just because a building has the sign church over it, that they're preaching the gospel. हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है कि चर्च के ऊपर सीधा लिखा हुआ है कि चर्च, इसका मतलब वो लोग वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करते हैं। But that's not necessarily लेकिन so. जरूरी नहीं है कि हर एक कलीसिया सुसमाचार का प्रचार करे। Unfortunately, what has happened, और ये बहुत दुख की बात है कि जो हो रहा है, even from the days of the Apostle Paul, पौलुस के दिनों से भी इस तरह से, as soon as people hear the gospel, जैसे लोगों ने सुसमाचार को सुना that Jesus has done it all, कि यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया, immediately we jump right into trying to help him out with our own और strength. तुरंत वो लोग वहाँ पर मदद करने की कोशिश करने के लिए अपने सोच से, अपने ताकत से, We say, oh, if we can only be like the early church. और लोग कहते हैं कि हम लोग पहले की जैसा पुराना चर्च जो है वैसे हम लोग बन सकते हैं, The बनना early चाहिए। church was full of problems. लेकिन देखो कि पहले का जो चर्च था वो भी तो पूरी तरह से प्रॉब्लम में थे। They didn't believe the gospel. वो स्वयं भी सुसमाचार पे विश्वास नहीं किया। Paul had to keep coming back over and over and over again, पौलुस को बार पुरानी कलीसिया को आकर कहकर सुधारना पड़ता था। saying, who has bewitched you? और उन लोगों को बार ये कहता था, तुम लोगों को किसने इस तरह से जादू
जादू में डाला है। Didn't Jesus Christ finish the job? क्या आपको पता नहीं कि यीशु मसीह ने सारे कार्य पूरे कर दिए? And now you're jumping back to rules and regulations and spiritual routines. और फिर से आप वापस जाकर वही सारे नियम और वही सारे जो आत्मिक जो क्षेत्र है प्रोग्राम उसमें जा रहे हो। All the people in the church are still worshiping idols and going to temples. तो क्या वहाँ पर तभी भी सारे कलीसिया में फिर से मूर्तियों का पूजा भी हो रहा था? By the end of the Apostle Paul's life, लेकिन पौलुस के जीवन में you may think you had a powerful ministry. और क्या सोच सकते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा सेवा Mighty है। man of God, I am the intergalactic apostle. मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और मेरे पास बहुत बड़ा अभिषेक है। We've got so many leaders, so many pastors, they need to have a really long title on their name badge. बहुत सारे पास्टर्स और लीडर्स के पास ऐसा उन लोगों को ऐसा पसंद है कि अपने नाम के साथ में बहुत सारा और भी XYZ डालने की I am आदत the है। most excellent super apostle. और मैं बहुत एक्सीलेंट सबसे बड़ा ऐसा प्रेरित है। I am much more important than you normal people. मैं आप लोगों के जैसा सामान्य व्यक्ति नहीं है। If you need a title, अगर आपको कोई बहुत बड़ा टाइटल चाहिए then you don't deserve one. तो आपको कुछ भी नहीं आपको लायक नहीं आप किसी चीज के। Jesus Christ was a man of no reputation. यीशु मसीह के पास किसी भी तरह का कोई भी बड़ा नाम नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। So we have these people. ये लोग हैं हमारे साथ। Take your hand right now and put it on the head of the person next to you. और अपने पड़ोसी के ऊपर सर के ऊपर अभी इसी समय आप हाथ रख सकते हैं। Oh, just release that love right now. इसी समय उस प्रेम को आप महसूस I कीजिए। want you to know how sweet this gospel is. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप महसूस करोगे How कितना beautiful प्यारा है, his presence is. कितना उपस्थिति उसकी उपस्थिति कितनी अच्छी He है। doesn't want us bound up in our own efforts. हम लोगों के मेहनत में वो बंधना नहीं चाहता। He doesn't want us feeding at the idol of religion. वो नहीं चाहता कि हम लोग वो धर्म के मूर्ति के पीछे जाएं। This gospel is sweet. ये सुसमाचार बहुत ही It's अद्भुत है easy. और बहुत आसान है It's simple. और बहुत ही आसान है। The end of the Apostle Paul's life, और पौलुस के आखिरी दिनों में we think he may have had a major ministry. हम लोग सोचते हैं कि उसके पास बहुत बड़ा ऐसा सेवक ही रहा Do you होगा। know what he said? वो पता है वो क्या कहते हैं? He said, everybody has left me except for Timothy. वो कहता है कि मुझे तो सब लोगों ने छोड़ दिया, सिर्फ तीमुथियुस मेरे साथ में है। At the end of his life, और वो आखिरी दिनों में कहता है he had one disciple. सिर्फ एक ही मेरा पास चेला है। If you have 4 people in your church, अगर आपके पास सिर्फ 4 लोग आपके कलीसिया में then हैं, you have 3 people more than the Apostle Paul. तो आपके पास पौलुस से भी ज्यादा 3 लोग तो ज्यादा हो गए। And you have 4 more than Jesus at the end of his ministry. अगर आपके पास 4 लोग और भी ज्यादा है, तो आपको यीशु से भी ज्यादा चेले हैं जो यीशु के आखिरी दिनों में थे। Because everybody left him to hang क्योंकि out. उसको तभी तो यीशु को भी सब लोगों ने छोड़ दिया था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Here's what happened. ये इस तरह से हुआ। We know, as Christians, we know this. मसीह होने के नाते हम लोग इस बात को जानते हैं। We know that the old covenant law does not save us. हम लोग ये जानते हैं कि पुराना नियम का जो पुराना नियम है हम लोग को बचाता नहीं। We know that refraining from eating pig doesn't make us holy. हम लोग ये जानते हैं कि सूअर का मटन ना खाने से हम लोगों को पवित्र नहीं बनते हम लोग। We know that we don't sacrifice goats anymore. हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बकरा नहीं चढ़ाते, बलि नहीं करते। We understand that the old covenant law does not fix us up. हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पुराना नियम अभी हम लोगों को जोड़ता नहीं है। And so we may think that we don't have any legalism. हम लोग ऐसे कार्य को करते हैं जो जिसमें हम लोग बंधन भी नहीं रहे। But there's been a replacement that has happened. लेकिन हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया, तब्दील किया है किसी के We've साथ। taken the Apostle Paul's moral guidelines, हम लोगों ने- ethical guidelines, हम लोगों ने पौलुस का जो शिक्षण है उसको लिया है। and we've made a new law out of that. मूसा ने जो हम लोगों को जो शिक्षण दिया हमारे जीवन शैली के बारे में, उसको लेकर हम लोगों ने अपने लिए एक नई शिक्षण बनाए हैं। And we've thought that Paul was giving us steps and formulas of how to become holy. और हम लोगों को लगता है कि ये जो शिक्षण है, ये हम लोगों को पौलुस इस तरह से कह रहा है कि ये एक स्तर है, ये एक नियम है जिसके द्वारा हम लोग पवित्र बन सकते हैं। Husbands, honor your wives. वहाँ पर लिखा हुआ है कि husbands, Husbands, love your wives.
पतियों अपने पत्नियों को प्रेम करो, Don't exasperate your children. अपने बच्चों को ज्यादा सताओ नहीं, Don't sleep with the temple prostitutes. और जो व्यवसाय उनके साथ में अपना रिश्ता मत बनाओ। Do all of these things, और ये सब करो then you'll be holy. और ये आप पवित्र बनोगे। That's what we think Paul is saying. ऐसा हम लोग सोचते हैं कि पौलुस हमसे कह रहा That है, is not what Paul is saying. लेकिन ये बात पौलुस नहीं कह रहा है। Paul is not telling you how to be holy. पौलुस आपको ये नहीं सिखा रहा है कि किस तरह से पवित्र बना जाए। In every one of his letters, he gives you your death certificate. तो आपके हर एक पौलुस की पत्री में वो आपको आपका मरण का जो पत्री है वो आपको दिखा रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है आपको। In every one of his letters, he says the old sinful you has already वो died. आपसे ये कह रहा है कि आपका पुराना पापी व्यक्ति पहले से मर चुका है। You have died and your life is hidden in Christ. आप अब मर चुके हो और आपका जीवन अभी यीशु मसीह में छुपा हुआ है। He says you're already holy. आप कह रहा है कि आप पहले से पवित्र बन चुके You're हो, already perfect. आप पहले से परिपूर्ण हो चुके हो। He's not saying do these things and become perfect. वो ये नहीं कह रहा है कि आप ऐसे करो और पवित्र बन जाओ, He says you're already perfect. वो ये कह रहा है कि तुम पहले से पवित्र बन गए हो। Now let me show you what a good boy looks like. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा लड़का किस तरह से दिखता है। Since you're holy, क्योंकि आप बहुत ही पवित्र बन गए हो, therefore act like yourself. तो आप पवित्र बन गए हो, इसीलिए इस तरह का बर्ताव करो। Therefore act like who you really are. क्योंकि आप पवित्र बन गए हो, इसीलिए आप पवित्र हो, तो पवित्र के जैसे बर्ताव करो। It's easy, it's happy. ये बहुत आसान है और ये खुशखबरी है। There's no such thing as unhappy holiness. ये ऐसी कोई भी बात नहीं है कि एक दुखी पवित्रता, ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, It doesn't exist. ऐसी कोई बात है ही नहीं। Unhappy holiness is not holiness. दुखी पवित्रता ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। Hallelujah. Since you're holy, therefore be holy. क्योंकि आप पवित्र हो, इसीलिए पवित्र बने रहो। You have to understand that Paul is giving his message to pagan Gentiles. आपको ये जानना है कि पौलुस जो है अन्य जाति के लोगों को संदेश दे रहा है। All of us, me too, हम सब, हम लोग भी, मैं भी, we were all pagan Gentiles. हम सब लोग अन्य जाति के लोग थे। We didn't know what holy looked like. हम लोगों को पता नहीं था कि पवित्रता क्या है। And so he comes up and he says, look, you're holy. वो आता है, पौलुस आता है और कहता है कि देखो तुम पवित्र हो, But then we don't know what that means. लेकिन हम लोग को पता नहीं कि पवित्रता And क्या so है। we still go and cheat people. और वो लोग हो सकता है कि जाकर फिर से फंसाते हैं लोगों को, Or be sexually immoral or और whatever. वो कोई गलत संबंध रखते हैं। And so Paul has to tell us, look, since you're holy, पौलुस आकर उनको समझाना पड़ता है पौलुस को कि देखो क्योंकि तुम पवित्र हो, let me show you what that looks like because you didn't know. क्योंकि देखो तुमको, क्योंकि तुम पवित्र हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्रता क्या है। But he's not giving you formulas of how to arrive at that destination. वो आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा कि इस तरह से तुम्हें पवित्रता की ओर जाना है। You've already arrived पौलुस ये कह रहा है कि तुम पहले से पवित्रता में हो, by no effort of your own. क्यों तुम पहले से पवित्रता में हो, आपकी खुद की ताकत से नहीं। The saints were home before they started. जो पवित्र जन थे वो पहले से पवित्र बन गए थे। पवित्रता शुरू करने से पहले, वो लोग शुरू करने से पहले वो लोग पवित्र बन गए थे। The problem is we just don't believe that. हम लोग, समस्या है कि हम लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते। We base our identity on our actions. हम लोग अपना पहचान जो है अपने कार्य के ऊपर निर्भर रखते हैं। I did this, I did that, I must be a naughty boy. तो हम लोग अपनी पहचान इस तरह से बनाते हैं कि मैंने ऐसा किया तो इसका मतलब मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। You don't base your identity on what you did, it's the other way around. आपकी पहचान आपने जो किया है उसके ऊपर बनी नहीं है। When you know you're holy, जब आप जानते हो कि आप पवित्र बन गए हो, when you know that sinful nature has been circumcised away, आप अगर जानते हो कि आपका जो पुराना पाप है खत्म करके निकाल दिया गया है, when you know that old sinful self has died with Christ, और आप जानते हो कि आपका पुराना पाप अब यीशु मसीह में मर गया है, you know who you are. तो आप जानो कि आप कौन हैं। You're perfect, you're holy. आप पवित्र हो और आप परिपूर्ण हो, And then your actions flow out of that. और उसके द्वारा आपके जो कार्य है उसके अंदर से बहेंगे। See, because this message is scandalous. देख, क्योंकि अभी ये जो मेरा संदेश है And कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। people get very critical when you preach this grace message. इस तरह का अनुग्रह का संदेश जब प्रचार किया जाता है तो लोग थोड़ा इसके बारे में कुरकुर करते हैं।
They want to keep people chained up in do-it-yourself spirituality. उन लोगों को पसंद आता है कि लोगों को इस तरह से चेन में बांध कर रखे और आत्मिक क्षेत्र को सिखाया जाए। And when you start to tell people, hey, you're already perfect. लेकिन जब उनको सिखाए कि अरे देखो तुम तो पहले से पवित्र बन गए हो, There's nothing more you can do to get closer to God. अभी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं जिसके जरिए आप परमेश्वर के पास और पास जाए। There's no condemnation for those who are in Christ. हाँ, क्योंकि वहाँ पर तो कोई दोष की आज्ञा नहीं है जो प्रभु यीशु में है। Perfect love casts out fear. और जब परिपूर्ण प्रेम जो है सारे भय को निकाल देता है। They say, brother, you can't tell people that. वो लोग कहते हैं अरे भाई इस तरह से आप लोगों को नहीं बोल सकते। They'll stop working. वो लोग तो काम करना बंद कर देंगे। They'll stop paying their tithes. वो लोग अपना दशमांश देना बंद कर देंगे। We have to motivate them with fear. हम लोगों को उन लोगों को सिखाना पड़ेगा डर के द्वारा। God does not motivate us with fear. परमेश्वर हमारे डर से आता नहीं है। God does not even motivate us with the fear of hell. परमेश्वर हमारे डर से वो कार्य नहीं करता। Hell is not God's revenge on sinners. परमेश्वर हमें हमारा जो नरक के प्रति जो डर है उससे वो कार्य नहीं करता। नरक जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक बदला नहीं है। Hell is just the condition of our own unbelief. जो नरक है वो हमारे अविश्वास का परिणाम है। And so people say, if you preach grace, लोग कहते हैं कि अगर तुम अनुग्रह को सिखाओगे, you tell people they're perfect, और अगर तुम कहोगे कि तुम परिपूर्ण हो, they're just going to go out and sin. और फिर वो लोग कलीसिया से बाहर जाएंगे और पाप करेंगे। We are not preaching freedom to sin. हम लोग इस तरह से नहीं सिखा रहे कि आपको पाप नहीं करे। We are preaching freedom from sin. हम लोग ये सिखा रहे हैं कि आप पाप से You are अलग हो not चुके a हो। sinner anymore. आप अभी पापी नहीं हो। When you know who you are, अगर आप लोग जान लो कि आप कौन हो, you don't just perform out of fear and duty. आप डर से अपने कार्य को नहीं करोगे। All of a sudden you've got the love of God inside of you. अचानक से आपके अंदर परमेश्वर का प्यार आने लगेगा, उभरने And लगेगा, you can't help but do good और things. आप अपने आप से आपके अंदर से अच्छाई को बाहर निकालोगे। He's not looking for workers. वो यहाँ पर कार्य करने वालों को नहीं देख रहा है, He's looking for lovers. वो प्रेमियों को देख रहा है। And the lovers are going to outwork the workers. वो जो प्रेमी लोग हैं वो कार्य करने वालों से बढ़कर कार्य करेंगे। When you get infused with the message of grace, और जब आप लोग अपने अंदर अनुग्रह के वचन को लेते हो, you like the Apostle Paul, you say, woe to me if I don't preach the gospel. और फिर आप पौलुस के जैसे बन जाओगे। अरे हाय है मुझ पे अगर मैं परमेश्वर का सुसमाचार I've प्रचार got to करूंगा। let it out. He's given me such a great gift. I have to give it away. और प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा अद्भुत उपहार दिया है और उसको मैं क्यों नहीं प्रचार करूं। Your motivation changes from fear to joy. आप जो आपका कार्य करने की क्षमता है डर से निकलकर खुशी से तब्दील हो जाती And है। you can't stop a happy man. और आप रुकते नहीं है कि खुशी बने रहे, आप अपने आप खुश बन जाते हो। Why do you do ministry, John? ओ योना जॉन तू कार्य क्यों They सेवा क्यों करता है? must pay you millions of lakhs. वो आपको लाखों लाखों करोड़ों रुपए दे। I have no lack. मेरे पास लाख रुपए नहीं है। When I come here, जब मैं यहाँ पर आया हूँ, I don't get paid in Starbucks coffee. मुझे We minister for the fun of it. हम लोग सेवा में इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को इसका आनंद मिलता है। हालेलुया। You mean your motivation is for joy? और इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपको जो उत्साह है वो आपके आनंद के द्वारा है? You mean you're not motivated by money? और इसका मतलब आपका उत्साह पैसे के द्वारा नहीं है? I mean, I'll take your money, sure. मैं आपसे पैसे लूंगा। Motivated by the love of God. मेरे पास जो उत्साह है वो है परमेश्वर का प्रेम। You know you're called to ministry when you would do it even if you didn't get paid for वो it. आप ये जान लो कि आप सेवकाई के लिए बुलाए गए हो, अगर आप कार्य करने लगोगे तब भी जब आपको कोई पैसा भी नहीं दे रहा है। And that's the kind of person God can actually entrust money और to. ऐसे ही व्यक्ति के पास परमेश्वर देखता है कि शायद परमेश्वर ऐसे लोगों को और भी वो पैसे से मदद करे। Because he doesn't idolize it, see? क्योंकि वो अभी रुखानी है। Nothing wrong with money. पैसा की कोई गड़बड़ी नहीं है। The only bad thing is the idolization, the love of money. और प्रॉब्लम ये परेशानी ये है कि पैसे के बारे में हम लोग उसको पैसे को भगवान बना देते हैं। When you don't idolize it and you're not motivated by it, और जब आप पैसे को परमेश्वर नहीं बनाते, then God starts sticking gold to you like Solomon. You become a money magnet. You're going to be a money magnet, and then you're money, shiggy.
आपको परमेश्वर नहीं बनाते तो परमेश्वर आपके पास अपने पैसे को बेचता है, आपके चारों ओर सोना और सोनेमान के समान वो अपने चारों ओर आपको पैसे और सोना और सोने से भर देता है। Here's the thing, guys. You are made for pleasure. You're created for pleasure. परमेश्वर ने आपको जश्न के लिए और खुशियों के लिए बनाया है। When God made Adam and Eve, put them in the Garden of Eden, जब परमेश्वर ने आदम को एदन की वाटिका में बनाया, the word Eden means pleasure. एदन का अर्थ है खुशियाँ। You are created for fulfillment and joy and pleasure. आपको बनाया गया है ताकि आप खुशियाँ मनाएं। You're not made to be hungry, you're made to be satisfied. आपको इस तरह से नहीं बनाया है कि आप भूखे रहो, बल्कि परमेश्वर ने इस तरह से बनाया है कि आप समाधान पाओ। But doesn't Jesus say, blessed are the hungry? लेकिन परमेश्वर का वचन तो ये कहता है जो भूखे हैं वो आशीषित है। Yeah, for they will be satisfied. लेकिन याद रखो क्योंकि वो तो तृप्त किए जाएंगे। Satisfied. हाँ, That's what the gospel does. वो तृप्त कर दिएंगे, यही तो सुसमाचार करता है। Satisfies us. वो हमें तृप्त करता है, Satiates us. वो हमें भरता है, Fills us to overflowing. वो हमें उमड़ कर भरता है। We don't need a drink anymore. और हम लोगों को अभी प्याले की जरूरत नहीं है, We become a drink. और हम लोग स्वयं एक नशा बन जाते हैं। Rivers of living water flowing up from our inmost being. हमारे अंदर से जीवन के जल के झरने बहने लगते हैं। We're made to live in the divine pleasures. हम लोगों को बनाया गया है ताकि हम लोग अद्भुत ऐसे परमेश्वर के आशीष में बने रहे। Your desire for pleasure, your appetite for pleasure is not wrong. आपका भूख, आपकी इच्छा अच्छा और भलाई के लिए और जश्न के लिए ये गलत नहीं है। That's not sinful. That's not the sinful nature. ये पाप का स्वभाव नहीं है। The sinful nature was the thing that made us look for pleasure in something other than God. जो पाप का जो स्वभाव है वो ऐसा स्वभाव है कि हम लोग अच्छा और जश्न मनाने के लिए हम लोग कुछ और चीजों को ढूंढते हैं परमेश्वर के बजाय हम लोग जश्न मनाने के लिए कोई और चीजों को ढूंढते हैं। But your appetite for pleasure itself is not wrong. You can't kill that. परमेश्वर के लिए जश्न मनाना ये अच्छी बात है, इसको आप मार नहीं सकते। You can't take away your appetite for satisfaction and joy. वो आपके अंदर से आप परमेश्वर के प्रति भूख को निकाल नहीं सकते। Every man is looking for joy. हर एक मनुष्य प्रेम को देख रहा है, Everybody is pursuing pleasure. और हर एक व्यक्ति आशीष को देख रहा है। Whatever somebody does, they're doing it for the goal of in the end thinking they'll have pleasure. और हर एक व्यक्ति इस बात के पीछे है कि वो किस तरह से आनंद मनाए। And you are created for the river of pleasure that flows from his right hand. आपको इसलिए बनाया है ताकि आप उस बहती नदी का आनंद ले सके जो आपके अंदर से बहती है। Created to be fully satisfied. पूरी तरह से इसलिए बनाया है ताकि आप पूरी तरह से तृप्त रहें। Just take your hand again. Just put it on your neighbor's head right now. अपने हाथों को अपने पड़ोसी के ऊपर रखें। And I want you to just release that river of pleasure right over him. Just pour that river of pleasure. वो Right बहते नदी को अभी इसी समय हम मांगते हैं परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर आए। Just release it right from your belly. Those rivers of living आपके water. अंदर से वो बहते जल के झरने को बहने दो। Just give that pleasure away, the pleasures of God. उस आशीष को बहने दो। I told you yesterday मैंने आपको कल बताया that if we've been stuck in the old covenant for a while, अगर आप पुराने नियम में अगर थोड़ी देर के लिए भी बंद रहे, we should try out the new covenant. तो आपको नया नियम आपको देखना I पड़ेगा। said if you've been stuck in the book of Jeremiah or Exodus for a while, we should probably try out the new covenant. अगर आप यिर्मयाह की किताब में या निर्गमन की किताब में अभी भी रुके हुए अटके हुए हो तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप नए नियम को देखो। I even made a pretty bold statement. I said if you've been stuck in the red letters of Jesus for a while, you should try out the new covenant. मैं आपको यहाँ पर कल भी ये बात बताया कि मैंने हिम्मत करके कि कल अगर आप अभी भी यीशु के वो लाल शब्द में अटके हुए तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नए नियम को देखो। Jesus did not come only preaching grace. प्रभु यीशु सिर्फ अनुग्रह सिखाने के लिए नहीं आए, He preached the law. वो नियम सिखाए। And he preached it so intense वो इतना मजबूत रीति से सिखाए that we would finally give up our attempt वो इतना मजबूत रीति से सिखाए
सिखाए नियम को कि हम लोगों को वो नियम को छोड़ना We पड़े, would give up our attempt at saving ourselves. वो छोड़ दे कि हम लोग अपने आप को He मदद shows करना us how छोड़ दे। impossible it is to save yourself. वो हम लोग ये बात को जान ले कि कितना असंभव है कि हम अपनी शक्ति से अपने आप का उद्धार कर So पाए। then we would finally give up and throw ourselves into the arms of a Savior. वो फिर हम लोग अपने आप को सारे नियम को छोड़ दे और अपने आप को परमेश्वर के बाहों में दे दे। I'll tell you where the new covenant begins. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नया वाचा कब शुरू हुआ। It begins at the cross. क्रूस के ऊपर शुरू हुई। At the cross where an exchange took place. वहाँ पर जो बदलाव हुआ, Our brokenness for His wholeness. हमारा टूटापन उसकी पवित्रता के लिए, Our sickness for His healing. हमारी बीमारी उसकी चंगाई के लिए। He was broken so that we would be made whole. वो टूटा गया ताकि हम परिपूर्ण हो जाएं। He experienced abandonment so we could be adopted as sons and daughters. उसने अनुभव किया कि वो छोड़ दिया गया, डाल दिया गया, अकेला छोड़ा गया ताकि हम लोग परमेश्वर हमें एक कर दे। By His stripes you were healed. उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगाई को पाए। He was bruised for our iniquities. वो मारा गया ताकि हमारे पापों के लिए। He didn't just come to show us how to save ourselves. वो सिर्फ ये सिखाने के लिए नहीं आया, दिखाने के लिए नहीं आया कि हम लोग अपने आप को किस तरह से बचाएं। He stepped into our place and He took our death. वो हमारी जगह पर उसने अपने आप को रखा ताकि वो हमारा मौत सहन कर He was सके। our substitute. वो हमारा बदलाव था। Now this is good news. ये खुशखबरी है। Religion tells you to cry over the cross. ओ धर्म आपको सिखाता है कि क्रूस के लिए आपको रोना है। Poor little Jesus. ओ बेचारा यीशु, Let me help you out. ओ यीशु मैं तुझे मदद करूं। He said, don't weep for me. यीशु कहता है तू मेरे लिए रो मत। What He gave you was a feast. वो जो आपको उसने दिया है वो जश्न दिया है। You can't help Him out with the cross He carried. वो आप यीशु को उस क्रूस के लिए आपको उसको मदद नहीं कर सकते। You can't weep over that. आप उसके लिए रो नहीं सकते। If you were to try to help Him out, अगर आप उसको मदद करने जाते, if you were just to take one little sip of what He drank, आपको अगर यीशु को मदद करना है तो अगर आप एक छोटा सा it भी would suck you down to the bowels of hell. अगर आप उसमें से थोड़ा सा भी चखने की कोशिश भी करते तो आप पूरी तरह से उस नरक का यातना में होते। He did for you what no one else could do. उसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया और किसी के लिए कोई नहीं कर सकता। Beside Him there was no other. उसके बिना उसके अलावा कोई और नहीं। He exchanged your life for His. उसने अपना जीवन आपके लिए दिया। Not partially but fully. उसने थोड़ा अधूरा नहीं बल्कि परिपूर्ण रीति से किया। And this is an intoxicating और ये message. बात जो है नशा देने वाली बात It's a है happy message. और ये खुशखबरी देने वाली वचन There's है। a reason they used to call it good news. और यही तो कारण है कि हम लोग उसको खुशखबरी कहते हैं। If it's good news plus a lot of self-effort, that's not good news. अगर खुशखबरी अपने काम से अपनी क्षमता से है तो फिर वो खुशखबरी नहीं है। You may think that the Apostle Paul was a tough, rigid guy. और आप सोचते होंगे कि पौलुस जो है संत पौलुस एकदम ऐसा मजबूत ऐसा खट्टा खट्टा रहेगा। Always being beaten and stoned and persecuted. हर बार उसको मारा है और हर बार उसको पथराव किया गया है। Very serious, very strong. हो सकता है कि वो बहुत सीरियस रहेगा और बहुत ऐसा मजबूत रहेगा। Let me tell you, Paul was not a military man. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पौल जो है वो मिलिट्री के जैसा सताव को सहने वाला व्यक्ति नहीं है। He didn't just have a lot of willpower. वो इस तरह का अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रखे हुए नहीं, कितना भी मारो मुझे कुछ नहीं होगा। He was drunk. लेकिन याद रखो वो पिया हुआ था। He was hammered drunk on the love of God. वो इतना पिया था कि प्रभु का प्यार And इतना he उमड़ रहा was था। motivated by bliss and pleasure. वो उसके प्रेम से वो उत्साहित होता था, उस नशे से उत्साहित होता था। And the more persecution he got, और जितना सताव उसको आया, it just brought a greater weight of glory और on him. जितना ज्यादा उसके ऊपर सताव आता उतना ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके अनुग्रह को महसूस करता। The Gospels never point to suffering and persecution as an end in themselves. सुसमाचार हम लोगों को कभी भी इस तरह से नहीं सिखाता कि हमारा अंत जो है वो सताव है, मार है और परेशानी है। Yeah, suffering's going to happen, persecution's going to happen, of course. हाँ, तकलीफ आएगी, सताव आएगा, आते रहेगा। Maybe people don't come and stone me like they would in India. हो सकता है कि लोग मुझे आकर पथराव नहीं करे जैसे आप लोगों को होता है यहाँ पर। They almost have a few times. आप में से कुछ लोगों को हुआ है। But you should see the emails I get back in America. आप लोगों को पता चले अगर आप मेरा ईमेल आप लोग चेक करोगे तो वो पथराव से कुछ कम नहीं है। Never mind.
Gospels don't point to suffering as an end in themselves. जो सुसमाचार है वो हमारा सताव का अंत नहीं दिखाता है. Always they point to the unspeakable joy in the midst of those sufferings. सुसमाचार हम लोगों को उसकी ओर दर्शाता है कि सताव के अंदर भी जो आनंद है उस आनंद की ओर हम लोगों को दर्शाता है. God's not coming to crush and destroy his children. परमेश्वर हमारे बच्चों को नाश करने के लिए नहीं है. Stop blaming him for your sufferings. आप उसको दोष देना बंद कर दो आपके सताव के लिए. He's come to heal you and intoxicate you and bring you through those sufferings. वो आए ताकि वो आपको आशीष कर सके, चंगाई दे सके और उसका नशा आपको दे सके. Jesus says, "Oh, the bliss when men persecute you." वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके सताव के अंदर भी आप आशीष को और उनका उत्साह को देखो. 1 Peter 3:14, rejoice when people do mean things to you. पहला यूहन्ना 3:14 में लिखा है कि वहां पर तुम खुश रहो मेरे अंदर. 1 Peter 4:14, same verse, rejoice, be happy. Happy are you when people do mean things. पहला पत्रस 3:14 में लिखा हुआ है कि खुश रहो, उत्साहित हो. लोग अगर तुम्हारे बारे में गलत कहते, तुम्हें सताते हैं, तो उत्साह करो. The gospel is not about suffering, it's enjoying the presence of God. सुसमाचार जो है परेशानी सुसमाचार जो है वो सताव के अंदर उत्साह मनाना, उसमें खुशी को ढूंढना है. No matter what the circumstances. तो परवाह नहीं कि क्या परिस्थिति है. You don't have to be up and down based on your circumstances. आपके परिस्थिति के ऊपर निर्भर होकर आपको ऊपर नीचे नहीं करना है. He's God with you, Emmanuel, right here with you. वो परमेश्वर इम्मानुएल परमेश्वर आपके साथ है. And the Apostle Paul, और पौलुस कहते हैं, the Apostle Paul was not a serious theologian. और पौलुस जो है वो थियोलॉजी नहीं इतना मजबूत है. He was crazy. वो पागल है. The Apostle Paul, और पौलुस कहते हैं, he goes into the temple in Acts chapter 17. प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय में पौलुस एक मंदिर में जाते हैं. The main temple in Jerusalem. ये यरूशलेम के अंदर सबसे मुख्य ऐसा मंदिर है. This is like going into St. Peter's Basilica in Rome. और ये इस प्रकार है जिस तरह रोम के अंदर सेंट पीटर्स के बड़े कलीसिया चर्च में जा रहे हो. The center of their faith. वो उनके विश्वास का जो Very serious place. और वो एकदम सीरियस जगह है. And it says Paul goes into an ecstasy.